अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और लेटर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हमारे पास जब दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास लेटर्स या नंबर प्रेजेंट होते हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक मैंने बनाया है नंबर्स वाला और दूसरा मैंने लेटर्स वाला बनाया है, तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब जितने भी इसके अंदर नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। या फिर लेटर्स को देख लें A B C D, तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट हो जाते हैं। अब इसकी नोटेशन क्या होती है? मैट्रिसेस को जो है हम डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से A B से लेकर Z तक। अब एक एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है, A = 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास नंबर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में हम देखते हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली 1 और 2 प्रेजेंट है और 3 और 4 प्रेजेंट है, ये हमारे पास रोज़ होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हमारे पास वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं, जैसे 1 और 3 है और 2 और 4 है, ये हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं एक मैट्रिक्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल A = 1 2 3 4, ये अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं। हमारे पास 1 और 2 जो है वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास रो नंबर 1 हो गई। और इसके बाद हमारे पास ये सेकेंड रो है, तो ये रो नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास दो रोज़ हो गई हैं। इसके बाद हम कॉलम्स चेक करते हैं। हमारे पास कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 ये है, यानी इसकी जो है हमारे पास कितनी रोज़ हो गई? 2। और कितने कॉलम हो गए? 2। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर 2/2। अब यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर देखना है। इसमें कितनी रोज़ प्रेजेंट हैं? यहाँ पर हमारे पास 1 रो है और सेकेंड रो है। और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास रोज़ कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऑर्डर को? 2/3। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्वालिटी। मैट्रिक्स में हम इक्वालिटी कैसे देखते हैं? नंबर्स में तो हमें पता होता है, जैसे हमारे पास आ जाता है 2 = 2, इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स को भी इक्वल होना चाहिए। बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। हमारे पास इसकी पहली शर्त ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे ऊपर दो मैट्रिक्स दिए थे, इनके ऑर्डर सेम नहीं थे। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2 और सेकंड का ऑर्डर था 2/3। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहली जो शर्त है वो इन पर अप्लाई नहीं हुई, यानी इनका ऑर्डर सेम नहीं है। अब इसका जो सेकेंड जो है कंडीशन जो है वो है एलिमेंट्स इन कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन शुड बी इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस में जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ जो नीचे मैट्रिक्स में एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमारे पास 1 होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जो है वो 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 + 1 है, इसको 1 और 1 को हम जब प्लस कर लेते हैं हमारे पास 2 आ जाता है, तो ये हमारे पास जो है इसके इक्वल हो जाता है। अगर हम इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, पहले है हमारे पास 1, फिर हमारे पास 1 + 1 है तो वो हमारे पास हो जाता है 2, फिर हमारे पास आता है 12/4, यानी 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो हमारे पास आ जाता है 3। सेकेंड है हमारे पास 4 + 2, तो वो हमारे पास इक्वल है 6 के। 10/2, तो 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 5। और लास्ट में हमारे पास 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो ये हमारे पास आ जाता है 4 के इक्वल। तो अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, यानी जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अब इसके बाद जो है हम अनदर एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम पहले ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें है हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/3/2। और अब हम सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। अब दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। फर्स्ट में जो है हमारे पास 3/2 है और सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर है हमारे पास 2/3, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो मैं
वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।